तो गाइस सामने रखा हुआ है एक मॉन्स्टर एम्पलीफायर बोर्ड जो कि काफ़ी दमदार है और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी जहर है बिल्कुल। और इसके बारे में बात कर लेता हूँ तो ये बीच में हो गया था अपना आउट ऑफ स्टॉक, आप लोगों को पता है। और जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हुआ था उसके साथ साथ मैंने इसकी जो पीसीबी है वो बननी दे दी थी। और पीसीबी जैसे ही मैंने बननी दी थी साथ के साथ में इसके मैंने ऑर्डर भी कंफर्म करवा लिए थे बंदों से। तो जिन जिन बंदों को ऑर्डर कंफर्म हो चुका था उनका अब ये माल रेडी हो चुका है, वो निकल जाएगा। और जो जो बंदे इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि भाई बोर्ड आएगा उसके बाद ही हम ऑर्डर करेंगे, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है भाई। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, उधर से आप इसका नंबर उठा के मेरे को मैसेज कर सकते हो जिसको भी अपना ऑर्डर प्लेस करवाना है। तो इसकी स्पेक्स की मैं बात कर लेता हूँ तो ये है अपना एक 400 वोल्ट आरएमएस का एम्पलीफायर बोर्ड। तो इसको हम मल्टीपल यूज में ले सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बंदे जैसे 15-15 इंच के जो डीजे वाले स्पीकर होते हैं वो चलाते हैं, तो उसके अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। या फिर कई बार ये होता है कि जैसे 300, 350, 400, 500 वोल्ट का जो सबवूफर होता है, बंदे सबवूफर को यूज करना चाहते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अपनी एक जो मैंने 600 वोल्ट आरएमएस का एम्पलीफायर बनाया था, जो कि 2.1 में मैंने बनाया था, 100+100+ 400, तो उसके अंदर भी मैंने इसी 400 वोल्ट का जो बोर्ड है इसी का मैंने यूज करा था। तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है, चाहे आप इसको स्पीकर पे यूज़ कर लो, चाहे आप इसको सबवूफर पे यूज़ कर लो, तो दोनों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप लोगों को इसको सबवूफर पे यूज़ करना है तो इसके साथ में आप लोगों को लगाना पड़ेगा एलपीएफ। या फिर अगर आप लोगों को इसको स्पीकर पे यूज़ करना है तो साथ में आप बेस ट्रेबल इसके नॉर्मल तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइज़। या फिर अगर आप दोनों को यूज़ करना चाहते हैं भाई, कभी कभी होता है भाई सबवूफर यूज़ कर लिया, या फिर कभी कभी आप होता है कई बार कि डीजे का बॉक्स यूज़ कर लिया, तो उसके अंदर भी आप उसके कनेक्शन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो उस तरीके से भी ये काम दे सकता है। तो गाइज़ ये तो बात हो गई इसकी पावर की और इसके यूजेज की भाई, कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी जो पावर है वो कितनी है। तो ये तो बातें हो गई इसकी। तो इसकी जो कनेक्शन हैं और इसके अंदर ट्रांजिस्टर कौन से लगे हैं, जो पीसीबी है वो किस क्वालिटी की है, ये सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है हम उसी पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो हैं अपने YW सीरीज़ के, जो कि UTC कंपनी के आते हैं। और ये इनकी अगर परफॉर्मेंस आप चेक करोगे कभी, अगर आपने पहले यूज़ करे हैं तो उनको तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो तोशिबा के अपने आते हैं जो ट्रांजिस्टर आते हैं तोशिबा के, तो उनसे कहीं ज़्यादा बेटर है इनकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है। बाकी जिनको तोशिबा के अंदर चाहिए वो तोशिबा में भी ले सकता है, दोनों में ही अपने पास अवेलेबल है। तोशिबा भी है और UTC चाहिए तो UTC भी अवेलेबल है। बाकी मेरा फेवरेट यही है। और इससे भी हैवी में अगर चाहिए तो वो फिर एक अपना मैंने पहले काफ़ी दिन पहले दिखाया था जिलिन का, ठीक है, तो वो भी अपने पास है। तो इसके अंदर फिर जैसे बात पीसीबी करता हूँ तो पीसीबी है जो वो है अपनी ग्लास एपॉक्सी FR4। और रेजिस्टेंस वगैरह आपको पता ही है कि यहाँ पे सब कुछ विषय का लगा हुआ है। ये वाले जो कैपेसिटर हैं ये भी विषय के लगे हुए हैं। इनपुट के लिए यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है, आउटपुट के लिए यहाँ पे जो स्क्रू कनेक्टर होते हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे लगेगा अपना ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो इसके अंदर लगने वाला है वो लगने वाला है गाइज, आप 45-045 लगाओगे तो काफ़ी अच्छा है। बाकी आप इस पे यूज़ कर सकते हो 50-050 भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10-15 एम्पियर 20 एम्पियर जो भी आपको यूज़ करना है, तो उसी के हिसाब से इसकी जो थरो है, जो पंच है, वो फ्लैक्चुएट होएगा कि आप कितने एम्पियर दे रहे हो, कितनी वोल्ट दे रहे हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कम पावर में चाहिए कि 30-35 वोल्ट बोल देते हैं कई बार बंदे कि भाई 30-35 वोल्ट या 40 वोल्ट का ट्रांसफार्मर उससे चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा। आपके पास 40-040 से 45-045 है, 50-050 है, तो उन पे सभी पे ये काम करेगा। और इसके अंदर एक ख़ास चीज़ ये है कि इसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो इनबिल्ट है। आप लोगों को अलग से कोई भी पावर सप्लाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है जैसे हम ज़्यादा हैवी जो बोर्ड लेते हैं, जैसे 500, 600 वोल्ट, 700, 1000 वोल्ट, तो उनके अंदर जो पावर सप्लाई है वो इनबिल्ट नहीं होती है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको 2 कैपेसिटर की पावर सप्लाई इनबिल्ट मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जो रेक्टिफायर है वो 25 SB 80 लगा हुआ है, यानी कि 25 एम्पियर का एक रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है। ड्राइवर सेक्शन की मैं बात करता हूँ तो ड्राइवर सेक्शन में हमने यूज करे हैं C5198 और 1943।
ठीक है, वो सॉरी 1941। और यहाँ पे है अपना TIP 42 वाइसिंग सेट करने के लिए, ठीक है। और अब आते हैं इसकी हीट सिंक पे, क्योंकि जो हीट सिंक है वो मेन चीज़ होती है, क्योंकि जब भी हम हैवी एम्पलीफायर को यूज करते हैं, हैवी एम्पलीफायर चलाते हैं, तो उसके अंदर जो हीटिंग होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हीट सिंक लगाई जाती है। और जो हीट सिंक आपकी अच्छी नहीं है, हीट सिंक आपकी तगड़ी नहीं है, तो आपका जो एम्पलीफायर है वो लॉन्ग लाइफ नहीं चल सकता, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर हैं वो चाहे कितने भी ओरिजिनल लगा लो, वो वीक होने लगते हैं और एक टाइम पे आके वो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हीट सिंक है, हीट सिंक की यहाँ पे साइज़ देख सकते हो, कितनी चौड़ी हीट सिंक यहाँ पे लगी हुई है, और इसका देख सकते हो क्या हिसाब किताब है हीट सिंक का, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया इसके अंदर क्या कुछ है। और कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं अपने जुंजल के, जो कि 10,000 माइक्रोफैराड और 80 वोल्ट में कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी फिनिशिंग की अगर बात करते हैं तो फिनिशिंग आप लोगों को कैसे लग रही है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे जो माइका यूज हुई है देख सकते हो, जो माइका जो है इनके बिल्कुल साइज़ की यूज हुई है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये नहीं लगता कि अलग से कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सॉलिड चीज़ है। तो जिनको चाहिए वो फटाफट से नंबर उठा लो डिस्क्रिप्शन से। और इसका जो रेट है, रेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले ही मैंने इसका डिसाइड कर लिया था, जो रेट है बता दिया था बंदों को कि ये है अपना 2,000 रुपये का एम्पलीफायर बोर्ड। और जिसको जो भी मंगवाना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपने पास एम्पलीफायर से रिलेटेड। फ़िलहाल अगर ये बोर्ड आप लोगों को चाहिए, ये आपका हो सकता है। नंबर उठा लो फटाफट से और मेरे को मैसेज कर लो।